चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को सियासी दाव दे रही है बीजेपी। क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के रिश्ते एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ खराब हो सकते हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जीतन राम मांझी ने जो ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के रिश्ते में खटास एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। एक तरफ जहां बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि बिहार की एनडीए की सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भाजपा दलित कार्ड खेलना चाहती है। हाल ही के कुछ महीने में का दलित प्रेम इस बात की गवाही देता जो है वो दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट के बाद दलितों के 19.65% वोट अब भाजपा के निशाने पर है। अपरोक्ष रूप से ही सही भाजपा अपनी कई हरकतों से ये संदेश दलित मतों के बीच भेजने के में सफल होती हुई नजर आ रही है। इस बात को समझने के लिए एनडीए में शामिल दलित नेताओं के बयानों को समझना होगा। बीजेपी दलित चेहरे को आखिर क्यों आगे कर रही है? सवाल ये है कि क्या बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित तबके से आने वाला है? अब 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देने वाली भाजपा को हम के प्रति भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का रुझान मंत्रिमंडल विस्तार से दिखा है। लोजपा नेता चिराग पासवान को अपने पिता का विभाग देकर भाजपा ने एक बड़ा प्रभाव जो है वो पासवान जाति पर डाला है। उसी ठीक तरह पहली बार सांसद बने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग दे दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अब इस बीच संदेश जो है वो देखने को मिल रहा है कि अब दलित प्रेम जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल पिछले दिनों लोजपा नेता चिराग पासवान और हम के नेता जीतन राम मांझी के हमलावर अंदाज पर भाजपा की चुप्पी भी दलित प्रेम पर संदेश दे रही है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ध्वस्त होते हुए पुल के मार्ग में कई तीखे प्रहार किए थे। एक तरफ जहां इस मुद्दों को लेकर उन्होंने गंभीरता से जांच करने को कहा और इसके लिए जवाबदेही तय करने और जिम्मेदारी के लिए किसको कहा था। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती है, किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाता है, जांच नहीं की जाती है, तब तक ये जारी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति बिहार में भी अगर गुणवत्ता से समझौता हुआ तो क्या कहीं भ्रष्टाचार जो है वो बचा हुआ है, जिसे भी ये कहा जा रहा है कि उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए, जबकि भविष्य में गुणवत्ता से समझौता न हो। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने भी पुल मामले को लेकर नीतीश सरकार पर कुछ इस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे, जिसके बाद लगातार अब ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार अपने बयान से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं।